आज का जो ड्रामा होने वाला है वह बहुत ही ज्यादा कॉमेडी से भरा हुआ, साथ ही मजेदार होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ड्रामा की स्टार्टिंग एक क्लब जैसी जगह को दिखाए जाने से होती है, जहां पर हम एक लड़की को डांस करते हुए देखते हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इस ड्रामा की हीरोइन वैन होती है। बैकग्राउंड में हमें वैन की आवाज आती है जो कि कह रही थी मेरा नाम वैन है और 1 साल पहले मैं मॉडर्न टाइम से यहाँ पर आई हूँ। अपने मॉडर्न टाइम में मैं बहुत ही अच्छी डांसर बनना चाहती थी और दिन रात मेहनत करती थी ताकि स्टेज पर फ्रंट में डांस कर सकूं। और बस यही सपना देखते देखते मेरे सर पर ऐसी लाइट गिरी कि मैं सीधा यहाँ पर उठी। और फिर हमको वह सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर वैन खड़ी होकर कुछ डांसर्स को देख रही थी और तभी उसके सर पर एक लाइट गिरती है और बेचारी का सर फूट जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर एक आदमी वैन को देख रहा था और फिर वह किसी और से कहता है, ये लड़की बाकी में बहुत ही अच्छा डांस करती है। पिछले 1 साल में ये काफी ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई है। खुद के डांस के बलबूते पर वह यहाँ की मेन डांसर बन गई है। इसका फिगर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद वह आदमी उठकर वैन के पास जाता है और कहता है, तुम्हारा डांस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पर कुछ नया करो। और वह उसकी ड्रेस को टच करते हुए बदतमीजी करता है, जिस पर वैन उसको थप्पड़ मारती है और कहती है, और डांस देखना चाहोगे इस पर? तो वह आदमी हंसने लगता है और वह जाकर जबरदस्ती उसे पकड़ लेता है। उसका एक आदमी उसे पैसे देकर जाता है, जिसके बाद वह आदमी वैन से कहता है, अगर तुम अपने कपड़े उतार दोगी तो यह सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। जिस पर वैन उसे धक्का देती है और किक भी करती है। इस पर तो वह आदमी गुस्से में जाकर वैन के बाल नोचने लगता है और वह कहने लगता है, तुम जैसी गरीब लड़की ने मेरे पैसे लेने से मना कैसे किया? क्या कभी तुमने इससे पहले इतने सारे पैसे देखे हैं? वैन के गले में एक लॉकेट होता है जिसे वह पकड़कर अपने मन में सोचती है, तुम्हें कुछ करना होगा, जल्दी से लॉकेट मेरी मदद करो। अब हमको बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हमारे हीरो लू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जासूस की तलाश में आया था। कोई लू को बताता है, आप जिसको ढूंढ रहे हैं वह जासूस अंदर है। वह यहाँ पर डांस कर रही है और यहाँ की मेन डांसर भी है। उसका नाम वैन है। अगर यह जासूस नहीं होती तो आज हमारी सेना काफी ज्यादा सुरक्षित होती। और फिर लू याद करता है युद्ध का समय, जहाँ पर दुश्मन सेना ने उनकी अच्छी वाली बैंड बजाई थी, जिसके बाद वह लोग अंदर चले जाते हैं। अब अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह आदमी अभी भी वैन के साथ बदतमीजी कर रहा था और वह उसे कपड़े उतारने के लिए फोर्स कर रहा था। पर तभी उसके शोल्डर में एक गोली लगती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि लू ने चलाई थी। लू को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। पर वैन अपने मन में सोचती है, ये कितना ज्यादा सुंदर लड़का है। इससे पहले तो इतना सुंदर लड़का मैंने कभी नहीं देखा। कुछ लोग तो आपस में बातें करने लगते हैं कि यह तो सेना का मार्शल है, ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला और हत्यारा है। हमने सुना था कि यह तो जासूस को पकड़ने में बिजी है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लू उस आदमी को दफा हो जाने को कहता है, जिससे वह आदमी भी वहां से भाग जाता है। इसके बाद लू वैन के पास आता है और वह अपना पर्दे जैसा कपड़ा उसे ओढ़ा देता है। इस पर वैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, यह सच में कितना ज्यादा प्यारा है। इसने मेरी जान बचाई है। मुझे तो पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया। लू उससे कहता है, क्या तुम्हारा नाम ही वैन है? इस पर वह खुश होकर हमें जवाब देती है, जिस पर वह अपने लोगों से पकड़ने का इशारा करता है और वह लोग भी उसे पकड़ लेते हैं। इस पर तो वैन चिल्लाने शुरू कर देती है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पर वह लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अब अगले सीन में हम वैन को एक जेल में देखते हैं, जहाँ पर वह चिल्ला रही थी कि आखिर मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैं तो सिर्फ पैसा कमाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी लू यहाँ पर आता है एक चेयर और एक हंटर लेकर, और वह कहता है, अक्सर कहा जाता है कि सबसे सुंदर लड़की ही भेस बदलने में माहिर होती है, इसीलिए ज्यादा मत चिल्लाओ, वरना तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इस पर वह कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। इस पर लू कहता है, तो मैं अभी तुम्हें याद दिलाता हूँ। और वह उसके कपड़े को हवा में उड़ाकर साइड में फेंक देता है, जिससे वैन बहुत ज्यादा डर जाती है। वह उसके सामने बैठ जाता है और दोस्तों, यहाँ जादू होता है। वह कपड़ा अभी भी वैन के ऊपर ही होता है। डायरेक्टर ने शायद ध्यान नहीं दिया, लू वैन से कहता है, तो तुम पैसों के लिए अपने ही लोगों को धोखा देती हो। इस पर वह कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम लू हो, जिसे नरक का राजा कहा जाता है। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पर तो लू गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, यह एक मिलिट्री कैंप है,
यहाँ आसपास बहुत सारे वुल्फ हैं। अगर तुमने सच नहीं बोला तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस पर वैन उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे लू एकदम ही हैरान हो जाता है और वह गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जिस पर वैन कहती है, यह मेरा नॉर्मल रिएक्शन था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लू उसकी तरफ देखता है और फिर उसकी आंखों को ध्यान से देखकर वह अपने मन में सोचता है, यह आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों हैं? और हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वह उसकी जान बचा रही थी। इसके बाद लू उससे कहता है, क्या कभी तुम युद्ध के दौरान सीमा पर गई हो? जिस पर वैन अपने मन में सोचती है, जब मेरा रिवर्ट हुआ था तो वहीं पर हुआ था। और हमको फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। जैसे ही वैन को होश आता है तो वह देखती है कि वह युद्ध वाली जगह पर है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है और उसकी नजर लू पर पड़ जाती है। वह देखती है कि लू जख्मी है और जिंदा है, तो वह उसकी मदद करना चाहती थी, पर बहुत जोर से धमाके हो रहे थे, इसलिए भागने लगती है। पर फिर वह वापस आती है ताकि वह उसकी मदद कर सके और जैसे तैसे उसे उठाकर ले जाती है, यह कहते हुए, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और इस दौरान लू उसको एक लॉकेट देता है और ये वही लॉकेट है जो कि वैन के गले में होता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वह अपने मन में सोचती है, ऐसी जगह पर जाना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। मैंने अगर हाँ बोल दिया तो यह समझ लेगा मैं सच में ही जासूस हूँ। इसलिए वह इनकार करती है और कह देती है, मैं ऐसी जगह कभी नहीं गई। तभी कोई लू को बताता है कि बुरी खबर है, जब हमारे लोग दुश्मन सेना के बचे हुए लोगों को घेर रहे थे, तभी जासूस ने इस बात का फायदा उठाया और बारूद वाली जगह पर हमला कर दिया। इस पर लू जल्दी से वहां से निकल जाता है और पीछे से वैन चिल्लाती रहती है, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जू होता है। जू दूर से छिपकर हमारी हीरोइन को देखकर अपने मन में सोचती है, ये पहली दफा है जब किसी लड़की से लू ने इतने नॉर्मली बात की है और यह लड़की लू की फियंसे होती है। इसके बाद हम वैन को अकेले जेल में बैठे हुए देखते हैं। जू उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वह उसमें पॉइजन मिला देती है। अब वह सेल के अंदर आती है और वैन से कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। खाना खाओ और खुद को शांत रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही वैन सामने से कहती है, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो। और वह जल्दी से खाना खाना शुरू कर देती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है और जू वहां से निकल जाती है। तभी यहाँ पर लू के साथ की आता है। वह जैसे ही उसे बेहोश देखता है तो के को बोलता है, जाओ जाकर उसे उठाओ। जब के उसे उठाता है तो कहता है कोई गड़बड़ है, जिसके बाद जाकर लू चेक करता है तो कहता है जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अगले सीन में जब वैन की आंख खुलती है तो उसके साइड में लू होता है, जिसे देखकर वह कहने लगती है, वाओ स्वर्ग में कितने सुंदर लड़के हैं, और उसके फेस को टच करने लगती है कि इसे देखकर तो मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया, क्या मस्त गोरा चिट्टा लड़का है। और तभी लू की आंख खुल जाती है और वह कहता है, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? जिस पर वह घबराकर पीछे हटती है और अपने मन में सोचती है, मतलब मैं जिंदा हूँ। अब सामने से लू कहता है, तो बताओ तुम्हें जहर किसने दिया? क्योंकि तुम्हें जहर देने वाला जरूर तुम्हारा कोई साथी होगा जो कि नहीं चाहता कि तुम हमें सच्चाई बताओ। इस पर वह कहती है, नहीं नहीं, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, कब से बोल रही हूँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। इस पर एक बार फिर से लू उसके फेस को ध्यान से देखता है और फिर सोचने लगता है कि ये वही लड़की हो सकती है क्या। लेकिन फिर वह सोचता है, धिक्कार है, मैं तो पूरी तरीके से इस स्पाई के बहकावे में ही आने वाला था। लेकिन फिर वह अचानक से उसके क्लोज आ जाता है और उसको फोर्सफुली किस करना शुरू कर देता है, जिस पर वैन उसको हिट करना शुरू कर देती है। और जब वह दूर हटता है तो वह रोना शुरू कर देती है और उसे कमीना कहती है। तभी यहाँ एक आदमी आता है और बताता है कि हमला हुआ है। इस पर लू तुरंत ही वहां से निकल जाता है। वैन सोचती है, अच्छा मौका है, मैं भी यहाँ से भाग जाती हूँ। जिसके बाद वह तुरंत ही वहां से निकलती है। दिखाया जाता है कि यहाँ पर गोलीबारी हो रही थी और वह भी वहीं पहुंच जाती है। लू उसको भागते हुए देख लेता है। वह उसे कहता है, रुक जाओ, आगे मत जाओ। पर वैन उसकी बात नहीं सुनती और वह आगे चली जाती है, जहाँ पर हद से ज्यादा गोली चल रही थी। अब उसको बचाने के लिए लू भी आगे जाता है और वह उसे बचाकर साइड में कर लेता है, लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। अब वह उसे एक ही जगह पर रुकने को कहता है और वह दुश्मनों का सामना करता है। पर वह फिर से भागने की कोशिश करती है और फिर से लू का काम बिगड़ जाता है,
क्योंकि उसके पैर में पहले से ही गोली लगी थी, इसलिए वह ज्यादा खड़ा नहीं हो पा रहा था। वैन एक गन उठाती है। उसे देखकर तो लू अपने मन में सोचता है, मतलब ये सच में एक जासूस है, ये मुझे मारना चाहती है। लेकिन वह एक दुश्मन सैनिक को शूट करती है। इस मोमेंट पर लू सोचता है, इसने मेरी जान बचाई, मतलब ये जासूस नहीं है। लेकिन दूसरे ही पल वह उसके सर पर गन रख देता है और कहता है, इतना परफेक्ट निशाना, मतलब तुम ही जासूस हो। इस पर वैन अपने मन में सोचती है, इतना परफेक्ट निशाना तो मेरा इसलिए है क्योंकि पबजी में मैंने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की है। पिछली जिंदगी में दिन रात पबजी ही तो खेला है। और वह उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी पीछे से एक सैनिक आता है जो कि वैन को शूट करने वाला था, पर बीच में लू आ जाता है और उसको गोली लग जाती है, जिस पर वह कहती है मैं तुम्हें बचा लूंगी, और वैन उसे लेकर वहां से भागती है। अगले सीन में हम इनको घर पर देखते हैं जहां पर डॉक्टर लू का इलाज कर रहा था। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वैन भी अपने मन में सोच रही थी, अगर इसको जल्दी होश नहीं आया तो इसके लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। और वह बस यही भगवान से दुआ कर रही थी कि उसको होश आ जाए। तभी डॉक्टर वैन को कहता है, इनके कपड़े निकालो। इस पर वह खुश हो जाती है और मन में सोचती है, फाइनली मेरा सपना पूरा हो रहा है, इतनी सुंदर लड़के के कपड़े उतारने का। और वह जल्दी से उसकी शर्ट खोलती है, लेकिन वह उसकी बैक पर चाबुक के बड़े गहरे निशान देखती है। अब यहाँ पर वह उसकी पैंट खोलने वाली होती है कि तभी लू को हल्का सा होश आता है और वह उसे रोक देता है, लेकिन फिर से बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर जू आती है, जो आते ही हमारी हीरोइन को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्शल की ऐसी हालत करने की। इस पर वैन उसे उल्टा थप्पड़ मारती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। जिस पर जू गुस्से में कहती है, मैं लू की फियांसे हूँ। ये सुनते ही वैन हंसने लगती है और कहती है, अरे अरे मुझे माफ करना, वह क्या है ना, मेरे हाथ मेरे दिमाग से भी ज्यादा तेज चलते हैं, इसलिए ऐसा हो गया। पर आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ। इस पर वह सामने से कहती है, तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ है, अगर तुम भागती नहीं तो ये होता भी नहीं। जिस पर वैन कहती है, मैंने तो उनकी जान बचाई है। पर जू सामने से कहती है, बकवास करना बंद करो। और वह बाकी के लोगों से कहती है, जाओ जाकर इसको जेल में डाल दो, पूछताछ करना शुरू करो। और उसे ले जाया जाता है। इस पर एक सैनिक उसे कहता है, मुझे नहीं लगता आपको इस मामले में दखल देना चाहिए, क्योंकि अभी तक मिस्टर लू ने आपको अपनी फियांसे के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है। इस पर वह कहती है, तुम खुद को क्या समझते हो, लू की माम मुझे अपनी बहू मान चुकी है, तो मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। अगर तुम बीच में जुबान चलाओगे तो तुम्हारे साथ भी ठीक नहीं होगा। और तभी हमको दिखाया जाता है कि लू काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि वह सपना देख रहा था जहाँ पर उसके डैड को गोली मारी जा रही थी और वह अपनी मॉम के साथ छिपा हुआ था। तभी जू उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। पर उसे होश आता है तो जल्दी से उसे खुद से दूर करता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वह कहती है, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। वह पूछता है कि वैन कहाँ है। जिस पर वह तुरंत ही कहती है, उससे तो पूछताछ हो रही है। ये सुनते ही उसे गुस्सा आता है। वह कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद वह अपने सैनिक से पूछता है कि अब जल्दी बताओ कि वह लड़की कहाँ पर है। इस पर वह बताता है, उससे तो पूछताछ शुरू हो चुकी है और पूछताछ कोई और नहीं बल्कि जू कर रही है। इस पर वह कहता है, वह मेरी फियांसे नहीं है, और वह वहां से निकल जाता है। अब हमको जू दिखाई जाती है जो कि हमारी हीरोइन से पूछताछ कर रही थी, और वह उसे कहती है, एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही स्पाई हो। इस पर वैन कहती है, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूंगी। तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती यह एक्सेप्ट करवाना चाहती हो। इस पर वह कहती है, हाँ। जिस पर वैन सामने से कहती है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ही स्पाई हो। इस पर वह गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और फिर एक जलता हुआ लोहा उठाती है और कहती है, मैं तुम्हारा फेस खराब कर दूंगी। पर तभी यहाँ पर लू आ जाता है और वह उसे बचा लेता है। जू जब उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वह साइड कर देता है, जिससे उसका खुद का हाथ जल जाता है। लू जल्दी से वैन की रस्सी खोलता है। इस पर वह रोते हुए कहती है, फाइनली तुम आ गए, और बेहोश हो जाती है। यह इसी का इंतजार कर रही थी कि कब हीरो आएगा और यह बेहोश होगी। जिसके बाद वह उसे उठाकर ले जाता है और उसका लॉकेट वहीं पर गिर जाता है। जिस लॉकेट को जू देख लेती है और वह उसे उठा लेती है, और वह देखकर हैरान हो जाती है कि यह लॉकेट तो लू का है। जिसके बाद वह सोचती है कि मतलब ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अब हम वैन को देखते हैं।
जिसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को लू के घर में पाती है। वह जल्दी से इधर उधर झांकना शुरू करती है, जहां पर वह लू को एक रूम में देखती है। लू बहुत सारी समाधियों के सामने बैठा था और खुद को हंटर मार रहा था। यह देखकर तो वैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह जल्दी से अपने रूम में आकर बेड पर लेट जाती है। लू उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है, नाटक करना बंद करो, चुपचाप खाना खा लो। जिसके बाद वह उठ जाती है और कहती है, मेरे कपड़े किसने बदले? इस पर वह कहता है, मैंने। यह सुनकर वह कहती है, आखिर ऐसा तुमने क्यों किया? जिस पर वह कहता है, तुमने भी तो मेरे कपड़े उतारे थे। वह कहती है, तुम्हारी जान बचाने के लिए। लू कहता है, मैंने भी जान बचाने के लिए किया है, चुपचाप खाना खा लो। जिसके बाद वह खाना खाती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ये तो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। और फिर वह रोना शुरू कर देती है। लू पूछता है, क्या हुआ? जिस पर वह कहती है, मुझे मॉम की याद आ रही है, मुझे मॉम के पास जाना है। क्या मैं जा सकती हूँ? क्या तुम मुझे पास छोड़कर आ सकते हो? इस पर वह उसे साफ इनकार कर देता है और कहता है, अभी तुम कहीं भी नहीं जा सकती, और वहां से चला जाता है। अब रात को हम लू को सोफे पर सोते हुए देखते हैं और सोते हुए वह वही सपना देख रहा था और बहुत घबराया हुआ था। तभी वहां पर जू आती है, जो कि टोकन चुराने के लिए आई थी ताकि वह सीमा पार करके जा सके। वह टोकन चुराने लगती है कि तभी लू उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वह उसे धीरे से सुलाती है और फिर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर लू उसका हाथ ही नहीं छोड़ता। अब अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है। वैन की आंख खुलती है। वह कहती है, धत तेरी की, मैं तो टोकन चोरी कर ही नहीं पाई और यहीं पर सो गई। जिसके बाद वह टोकन ढूंढने लगती है उसकी पॉकेट वगैरह में। तभी वह जाग जाता है और कहता है, क्या ढूंढ रही हो? जिस पर वह कहती है, कुछ भी नहीं, मैं भला क्या ढूंढूंगी। इस पर वह उसे अपने पास खींचकर बैठा लेता है और कहता है, मुझे पता है तुम कुछ ढूंढ रही थी, शायद यह वही तो नहीं है, और उसे टोकन दिखाता है। इस पर वह खुश होकर कहती है, हाँ, यही तो है जिसे मैं ढूंढ रही थी। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या बोल दिया और वह कहती है, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं कुछ नहीं ढूंढ रही थी। जिस पर लू कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम हमेशा भागने की कोशिश करती रहोगी। और वह हथकड़ी निकालता है और अपने और उसके हाथ में बांध देता है। कहता है, अब तुम सारा टाइम मेरे साथ रहोगी। अब जब वह बाहर जाता है तो साथ में उसको भी लेकर जाता है, क्योंकि दोनों हथकड़ी के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब वैनलू से कहने लगती है, मुझे जाने दो ना, ऐसे क्यों किया हुआ है? मैंने तो सुना है कि तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग तुम्हारे आजू बाजू रहें, और मैं तो तुमसे एकदम ही चिपकी हुई हूँ। इस पर वह कहता है, तुम औरों में नहीं आती ना। जिस पर वह कहने लगती है, तो मैं क्या हूँ? इस पर लू कहता है, तुम एक पपी हो। ये सुनकर तो शॉक हो जाती है और कहती है, कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? मैं भला एक पपी कैसे हो सकती हूँ? तभी हम दोनों की नजर पड़ती है जहाँ पर आर्मी मेंबर्स अपनी अपनी वाइफ के साथ गेम खेल रहे थे, जिसे देखकर तो वैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी एक कपल उन्हें देखता है और आपस में बातें करने लगते हैं। वह लोग कहने लगते हैं कि लगता है मार्शल को किसी से तो प्यार हो गया। कितना ज्यादा रोमांटिक है, दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते। उनकी यह बात वैन के कानों तक पहुंच जाती है, इसलिए वह जल्दी से उनके साथ भागकर जाती है और कहती है, मैं कहीं भाग ना जाऊं, इसलिए मेरा यह हाल है, इसीलिए मुझे हथकड़ी से बांधा गया है। ये रोमांस से जुड़ा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए गलतफहमी अपने दिमाग में मत पालो। वैसे तुम लोग क्या गेम खेल रहे हो? जिस पर वह बताते हैं कि वह गेम खेल रहे हैं। क्या वह लोग भी उसे ज्वाइन करना चाहेंगे? लू तो इनकार करता है, पर वैन कहती है, हाँ बिल्कुल, हम लोग भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। जिसके बाद गेम यहाँ पर स्टार्ट होता है, लेकिन बार बार वैन गिर जाती है और फिर लू उसे उठने को कहता है। इस पर वह कहती है, कोई बात नहीं अगर हम हार गए तो, पर मजा कितना ज्यादा आया। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें भी मजा आया ना? इस पर वह हमें जवाब देता है। जिस पर वह कहती है, इसी तरीके से पुरानी चीजों को भूल जाओ और आगे बढ़ो। मेरी तरह मुस्कुराते रहो तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। इस पर वह स्माइल करके उसकी तरफ देखता है। जू भी उनको दूर से देख रही थी और वह उन्हें देखकर जेलस हो रही थी। वह गुस्से में कहती है, इस लड़की ने तो हद कर दी है। इसने मार्शल को पूरी तरीके से अपने जाल में फंसा लिया है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी। अब घर का सीन दिखाया जाता है। यह दोनों घर पर आ चुके थे, जहाँ पर वैन से कहती है, आज तुम्हें मजा आया ना? जिस पर वह हमें जवाब देता है, वह कहती है,
तुमने एंजॉय किया ना? इस पर भी वह हमें जवाब देता है। तभी वह तुरंत सामने से कहती है, तो अब मुझे घर जाने दो। बस 1 घंटा, 1 घंटे में जाकर वापस आ जाऊंगी, जिस पर वह साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वह सोचती है, मुझे कुछ भी करके निकलना तो होगा। और फिर वह उसे कहती है, तुमसे स्मेल आ रही है, जाओ जाकर नहा लो। इस पर वह कहता है, यह भागने का नया तरीका है। इस पर वैन कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं भागने वाली, जाओ जाकर तुम नहा लो। उसके बाद वह नहाने के लिए चला जाता है। वैन चुपके से उसके वॉशरूम में घुसती है ताकि वह उसकी पैंट से टोकन निकाल सके, लेकिन लू उसे देख लेता है और कहता है, तुम टोकन ढूंढ रही हो। इस पर तो वह घबरा जाती है। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है। लू जल्दी से उसे अपने पास खींच लेता है और तभी वॉशरूम के अंदर जू सैनिकों के साथ आ जाती है और कहने लगती है वह स्पाई यहीं पर है, पर वह देखती है लू वैन को किस कर रहा था। इस पर तो शॉक हो जाती है। सैनिक माफी मांगकर जाने लगते हैं, पर वह नहीं जाती। इस पर लू उसे जाने को कहता है, जिस पर वह कहती है, तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है? वह कहता है, कहा ना, तुमसे दफा हो जाओ, और आज जो हरकत की है वह आइंदा कभी भी मत करना। जिसके बाद वह मुंह चढ़ाकर वहां से चली जाती है। लू वैन की तरफ देखता है, जिस पर वह उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मुझे जाने दो। इस पर वह कहता है, तुम टोकन लेने के लिए अंदर आई, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दोगी? जिस पर वह कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर वह कहता है, तो फिर अंदर क्यों आई? क्या मुझे बहकाने के लिए आई थी? इस पर वह कहती है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या कोई अंदर नहाने नहीं आ सकता? मुझे नहीं पता था कि तुम अभी तक नहा रहे हो। तुम्हें इतने घंटे लगते हैं नहाने में, अब मुझे जाने दो। इस पर वह कहता है, तुम वाकई में बहुत तेज हो, और उसे अपने क्लोज करके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। इस पर वैन उसे रोकती है और कहती है, तुम्हारी तो पहले से ही फियांसे है। इस पर वह कहता है, मैं उसे अपनी फियांसे नहीं मानता। उससे शादी करना तो दूर की बात है, मैं उसे देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। और वह फिर से हमारी हीरोइन को किस करने लगता है। इस बार तो वह भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। लेकिन इसी बीच लू को याद आता है कि जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, लू ने उसे अपना लॉकेट दिया था और उससे वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा। जिसके बाद वह अचानक से ही रुक जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, और वहां से चला जाता है। इस पर तो वैन सोचने लगती है कि शायद वह शर्म आ गया, इसलिए यहाँ से इतना स्पीड में चला गया है। पर कोई नहीं, क्योंकि वह उस लड़की से शादी नहीं करने वाला, इसलिए मैं आगे से उसको पटाना शुरू करूंगी, क्योंकि वह मुझे वैसे भी पसंद है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन सो रही थी और उसे उठाने के लिए यहाँ लू आता है। लेकिन वह बैठकर उसे देखने लगता है और अपने मन में सोचता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर मैंने उस लड़की से शादी का वादा किया है जिसने मेरी जान बचाई थी। वैन उसे देख लेती है तो अपनी लिप्स आगे करने लगती है ताकि वह उसे किस करे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। अब ये हमारा हीरो अपने ऑफिस में आता है, जहां पर उनका एक आर्मी ऑफिसर उन्हें बताता है कि उस लड़की की हमने पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है। वह कोई स्पाई नहीं है। वह वहां पर डांसिंग का काम इसलिए करती थी ताकि अपनी माँ के इलाज का खर्च का पैसा बचा सके। इस पर लू सामने से कहता है, मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ कि वह स्पाई नहीं है। आर्मी ऑफिसर कहता है, आप इस बात को कैसे जानते हैं? जिस पर वह सामने से कहता है, उस दिन उसके पास बचने का अच्छा मौका था। वह मुझे छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन उसने मेरी जान बचाने का सोचा। वह वाकई में सच में अच्छी लड़की है। इस पर तो आर्मी ऑफिसर कहता है, तो फिर अभी तक उसे पकड़कर क्यों रखा हुआ है? जिस पर वह कहता है, ताकि मैं असली स्पाई का पता लगा सकूं। असली स्पाई तब तक अपना काम करता रहेगा जब तक उसे यह लगेगा कि हम किसी और पर शक करके उसका पीछा कर रहे हैं। इस पर वह ऑफिसर कहता है, तो आप उसे जेल में रखिए ना, घर में क्यों रखा है? यह सुनते ही तो लू सामने से कहता है, अपनी जुबान को लगाम दो, आगे से मेरे सामने फालतू बकवास मत करना। साथ ही वह उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, जाओ जाकर यह उसकी मॉम को दे दो ताकि वह अपना इलाज करा सके। जिसके बाद ऑफिसर वहां से चला जाता है। इसके बाद लू बाहर आया हुआ था, वह भी हमारी हीरोइन के साथ। यहाँ पर हमारी हीरोइन ने पिंक कलर का ड्रेस पहना था और यह कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। अब वह यहाँ पर रोड पर बहुत ही खुशी के साथ चल रही थी। साथ ही वह हमारे हीरो के क्लोज भी आती है उसे किस करने के लिए, पर वह ऐसा नहीं करता। ये लोग वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन डांस किया करती थी। ये लोग उसके बाहर खड़े हुए थे और लू कहता है, अगर तुम डांस जारी रखना चाहती हो तो रख सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हमारी आर्मी की जो डांस टीम है उसको ज्वाइन कर सकती हो। यह सुनकर वह कहती है,
क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? यह तो बहुत ही अच्छा है। इससे मैं अपनी माँ के इलाज का खर्चा भी उठा पाऊंगी। तभी अंदर से जू बाहर आती है, जो कि वैन से कहती है, हमारी डांस टीम कोई आम टीम नहीं है जो कि कोई भी ऐरी गैरी लड़की आकर उसे ज्वाइन कर लेगी। यहाँ पर एक और लेडी भी होती है जिसका नाम किंग होता है और वह डांस टीम की हेड होती है। वह लू से कहती है, मैंने अभी आपकी बात सुनी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हमारे डांस टीम में वही लोग होते हैं जो कि सच में मेहनती हैं और उनमें डांस करने का अच्छा हुनर है और वह हमारी आर्मी के साथ जा सके ताकि उनको मोटिवेट रख सके। अगर ऐसे ही हम किसी को भी ऐड करने लगे तो हमारे आर्मी ऑफिसर तो काफी ज्यादा गुस्से में भड़क जाएंगे। जो कहती है, तुम नहीं जानती कि मिस किंग कौन है, उनके हस्बैंड आर्मी के एक बड़े ऑफिसर हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने लू को बेवकूफ बना दिया? तो तुम आर्मी में जो चाहे वह कर सकती हो, हर जगह आम जनता के लिए खुली नहीं होती। और यह बात याद रखो। और वह यह कहते हुए अपनी फिंगर से उसे टच करती है। इस पर तो लू उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है और फिर वह मिस किंग से कहता है, ये बहुत ही अच्छा डांस करती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर वह कहती है, ठीक है, तो आज रात एक कंपटीशन करवा देते हैं इस लड़की और जू के बीच में, जिसको वह भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमको रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग यहाँ पर डांस देखने के लिए भीड़ जमा कर बैठे हुए थे। यहाँ पर सबसे पहले डांस करने के लिए आती है जू। जैसे ही वह वहाँ पर लू को बैठे हुए देखती है तो खुश हो जाती है। खुशी से पागल होने को तैयार थी वह और अपने मन में सोचने लगती है कि लू मेरा डांस देखने के लिए आया है। वह मेरा डांस देखेगा तो मेरे प्यार में पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। और फिर वह डांस करना स्टार्ट करती है। सभी लोगों को उसका डांस बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। मिस किंग तो लगातार हमारे हीरो से उसकी तारीफ किए जा रही थी कि लड़की बहुत अच्छी है, डांस भी देखो कितना अच्छा है, बात करने की भी बहुत ज्यादा तमीज है। और उसका डांस खत्म हो जाता है। सभी उसके लिए क्लैप करते हैं। वह अंदर आती है जहाँ पर वैन एक रेड ड्रेस में खड़ी हुई थी और उसका ड्रेस ऐसा था जैसे अभी कथकली करना शुरू कर देगी। आते ही वह वैन से कहती है, बिच, तुमने तालियों की आवाज सुनी ना? लोग मेरे डांस को देखकर पागल हो चुके हैं क्योंकि मैं सबसे अच्छा डांस करती हूँ। तुम तो बस एक मामूली सी लड़की हो। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि यहाँ से भाग जाओ और अपनी हार मान लो। लेकिन वैन उसे कोई भी जवाब नहीं देती और वह स्टेज पर आ जाती है, जिसके बाद वह सभी को इंट्रोडक्शन देती है और जमीन पर लेट जाती है। ये देखकर लोग हैरान होते हैं, लेकिन फिर वह डांस करना स्टार्ट करती है और वह यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा डांस करती है कि सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। किसी को अपनी वाइफ की याद आती है तो किसी को अपनी माँ की याद आती है। सभी लोग बस यही दुआ करने लगते हैं कि जल्दी से युद्ध खत्म हो जाए और वह सभी अपने घर जाकर अपने परिवार से मिले। मिस किंग को भी अपने हस्बैंड की बहुत ही ज्यादा याद सताने लगती है। लू भी अपने परिवार को याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसका डांस खत्म हो जाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि उसने कमाल कर दिया। मिस किंग भी उसके डांस से बहुत ज्यादा खुश थी। लू भी खड़ा होकर उसके लिए क्लैप करता है। मिस किंग भी कहती है, मैं तुम्हें चूज करती हूँ डांसिंग टीम के लिए, तुमने आज कमाल कर दिया। इसके बाद हम इन्हें दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वैन लू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे डांस टीम में आने का मौका मिला है। दरअसल मुझे डांस करना बहुत पसंद है। इस पर वह कहता है, ये मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर वह स्किल्स है और मिस किंग ने तुम्हारी खुद से तारीफ की है। इसका मतलब ये है कि तुमने वाकई में बहुत अच्छा डांस किया। इस पर वैन लू की तरफ देखने लगती है और अपने मन में सोचती है, मैंने जितना ज्यादा उसे देखती हूँ उतना ज्यादा वह अच्छा लगने लगता है। लगता है कि मुझे उससे प्यार होने लगा है। वह कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे क्या मैं यह जान सकती हूँ कि जैसे अब मैं डांसिंग टीम में हूँ तो इसका मतलब यह है कि स्पाई होने का शक मेरे ऊपर से हट चुका है। इस पर वह उसे जवाब देता है। इस पर वह कहती है, तो क्या मैं कभी भी यहाँ से जा सकती हूँ? जिस पर लू कहता है, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? वह कहती है, नहीं, बस कभी कभी मॉम से मिलने। वह कहता है, अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस पर वह थोड़ी उदास हो जाती है। फिर लू सामने से कहता है, टेंशन मत लो, मैंने किसी को भेजा हुआ है उनका ध्यान रखने के लिए। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और उसके गाल पर किस करके वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम जू को देखते हैं, जो कि एक आदमी को अपने साथ लेकर आती है और वह उस आदमी को वैन को दिखाती है और कहती है, थोड़ी देर बाद मैं इस लड़की को चर्च में लेकर आऊंगी, जहाँ पर तुम इस लड़की का रेप करके इसका मर्डर कर देना और इसके लिए 1000 UN काफी होने चाहिए। और वह उसे पैसे दे देती है। और ये आदमी भी एकदम घटिया किस्म का होता है, जो कि लपलपाते हुए वैन को देखता है। अब वैन के पास जल्दी से भागकर जू आती है, जो कि उसे कहती है, चर्च में लू तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। वह जख्मी है। ये सुनते ही तो हमारी हीरोइन परेशान हो जाती है। लेकिन फिर वह कहती है, अगर वह घायल है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर वह कहती है, मैं चली जाती, लेकिन वह बार बार तुम्हारा ही नाम ले रहा है। ये सुनकर तो वैन अपने मन में सोचती है, उसने मेरी कहीं बाहर जान बचाई है, मुझे भी जाना होगा। और वह तुरंत ही वहां से निकल जाती है। जिसके बाद तो जू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहां पहुंचने के बाद वैन लू को ढूंढने लगती है, पर लू तो वहां पर था ही नहीं, जिसके बाद वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और तभी पीछे से वह आदमी भी आता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हमको लू दिखाया जाता है, जो कि हमारी हीरोइन के ख्यालों में खोया हुआ था। यहाँ पर उसके पास एक दूसरा ऑफिसर आता है, जो पूछता है, क्या हुआ इस पर? वह कहता है, कुछ भी नहीं, मैं बस डांस टीम के पास जा रहा हूँ उनकी तैयारी देखने। यह देखकर तो वह आर्मी ऑफिसर कहता है, पहले तो यह कभी नहीं गए जरूर, यह सिर्फ और सिर्फ वैन की वजह से है। लू वहां पर पहुंच जाता है और जाते ही कहता है, वैन कहाँ पर है? जिस पर मिस किंग बता देती है, वह तो अचानक से यहाँ से चली गई। जिसके बाद वह अपने मन में सोचता है, तो वह भागने का मौका ढूंढ रही थी। और फिर पूछता है किस तरफ गई है, और फिर वह भी जल्दी से वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वह आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वैन उसको अपनी हेयर पिन से हिट करती है। इस पर तो वह आदमी अपनी गन निकाल लेता है ताकि वह उसे शूट कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा हीरो आकर पीछे से उसे ही शूट करके मार देता है। वह जल्दी से हमारी हीरोइन के पास आता है। हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वह उसे कहती है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? जिस पर लू कहता है, इसके लिए मुझे माफ करना। और वह जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। अब घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लू उसकी केयर कर रहा था। और वह उससे पूछता है कि तुम चर्च में क्या करने गई थी? जिस पर हमारी हीरोइन जवाब देती है कि मुझे सुनने में आया था कि तुम घायल हो, इसलिए मैं वहां पर गई थी। वैसे अगर कोई समझदार लड़की होती, वह सीधा सीधा नाम लेकर बताती कि जू ने मुझे वहां पर आने के लिए कहा था। इसने पहले भी जहर वाली बात भी नहीं बताई। सच में बेवकूफ है। खैर, उसकी बात सुनकर तो लू अपने मन में सोचने लगता है कि वह भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसे मेरी परवाह हो रही थी। पर मैंने उस लड़की से वादा किया है कि मैं उसी से शादी करूंगा। जिसके बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वह सो रहा था। और सोते सोते वह काफी ज्यादा घबराया हुआ था। इसलिए वैन उसको कंफर्ट देने के लिए जल्दी से उसके पास आ जाती है। वह उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि वह बुरा सपना देख रहा था। और वह उसे कहने लगती है, घबराओ मत, सब अच्छा है, मैं तुम्हारे पास हूँ। अगली सुबह जब दोनों ही उठते हैं, तो दोनों एक साथ सो रहे थे। लू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वैन कहती है, रात को तुम बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने तो मुझे अपने पास ही सुलाया। इस पर तो अल्लू जल्दी जल्दी उठने लगता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुमने मेरी इतनी बार जान बचाई है, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन वह जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। पर वह उसे ऐसे कैसे जाने देने वाली थी? वह उसके कोट के बटन बंद करने शुरू कर देती है, जिस पर वह उसे अपने क्लोज कर लेता है और कहता है, मेरे क्लोज आने की कोशिश मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। इस पर वैन कहती है, मुझे खतरनाक चीजें बहुत पसंद हैं। मुझे खतरनाक चीजों से डर नहीं लगता, और तुम्हें भी मैं अपना बनाकर रहूंगी। इस पर तो वह उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है और कहता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और वहां से चला जाता है। इस पर वैन कहती है, घटिया और बकवास इंसान कुछ भी फालतू की बकवास करता है, पर मैं इसे ऐसे जाने नहीं दूंगी। जिसके बाद वह उसके लिए खाना लेकर जेल में पहुंच जाती है, जहां पर लू एक आदमी पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा था। वह उसे बुरी तरीके से पीट रहा था और जबरदस्ती उससे स्पाई का नाम पूछ रहा था, पर वह आदमी स्पाई का नाम बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। जिसके बाद एल्लू एक गरम सरिया उठाता है और उसके जख्मों को जलाना शुरू कर देता है, ताकि वह स्पाई का नाम बता दे। पर वह आदमी तो मर ही जाता है, और तभी यहाँ पर वैन भी आ जाती है, और वह भी यह सब कुछ देख लेती है। उस आदमी को वहां से उठाकर ले जाया जाता है। लू वैन के पास आता है और कहता है, तुमने देखा ना, मैं कैसा बेरहम इंसान हूँ क्या? अब भी तुम्हें मेरे अंदर के शैतान पसंद हैं? इस पर वह सामने से कहती है, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्योंकि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, वह तुम्हारा दुश्मन था। तुम अपने देश के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। जिसके बाद वह उसे चेयर पर बिठा देती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी।
और फिर वह उसको सिड्यूस करना शुरू करती है। वह दोनों किस करने लगते हैं और किस करते करते रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बार फिर से लू हमारी हीरोइन को खुद से दूर करने की कोशिश करता है। इस पर वह कहती है, आजकल तुम मुझे खुद से दूर कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो और जानबूझकर मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वह कहता है, तो फिर आज मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ। इस पर वह कहती है, तुमने मुझे पहले भी बताया है, अब मेरे सामने कोई बहाना मत बनाओ। और वह उसको बिस्तर पर गिरा देती है और किस करने लगती है, जिस पर लू खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसे नीचे कर देता है और अपने मन में सोचता है आज मुझे सच्चाई बतानी होगी। जिसके बाद वह कहता है, जरा सुनो, 1 साल पहले एक लड़की ने, पर तभी यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है और कहता है, जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी वह हमें मिल गई है। जिस पर हमारी हीरोइन बहुत ही गंदा मुंह बनाकर उसे गुस्से में देखती है और लू जल्दी से वहां से चला जाता है। जब वह वहां पर जाता है तो यह लड़की कोई और नहीं बल्कि जू होती है। उसे देखकर वह हैरान हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर वह कहती है, 1 साल पहले मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। और वह उसे लॉकेट भी दिखाती है। लॉकेट देखकर वह कहता है, अगर तुम ही वह लड़की थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस पर वह कहती है, क्योंकि पहले मुझे लगता था कि तुम सिर्फ मेरे हो, लेकिन अब तुम उस लड़की के क्लोज जा रहे हो। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें मुझसे छीन न ले, इसलिए आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। और वह रोकर ड्रामा भी करने लगती है कि उस दिन मैंने अकेले नहीं तुम्हारी जान बचाई थी, उसकी वजह से आज तक मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। और वह उसे हक कर लेती है, जिस पर वह कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना भी मैंने तुम्हें हर्ट किया है वह मैं फ्लिप कर दूंगा। अगले दिन हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो कि एक बगीचे में फूल तोड़ रही थी। तभी वह काफी सारे लोगों को एक ही जगह पर जाते हुए देखती है, तो उनसे पूछ लेती है, क्या हो रहा है? इस पर वह सभी बताते हैं कि मिस्टर लू ने एंगेजमेंट कर ली है। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और कहती है, किसके साथ? वह बताते हैं, जू के साथ। ये सुनकर वह और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब हमको एंगेजमेंट वाली जगह दिखाई जाती है, जहां पर लू तो बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसके चेहरे को ही देखकर लग रहा था कि जबरदस्ती खुश होने का नाटक कर रहा है। लेकिन यहाँ जू जो हद से ज्यादा खुश होती है, तभी यहाँ पर वैन भी आ जाती है। उसे देखकर तो लू एकदम ही स्टंड खड़ा हो जाता है। जू उसको चिढ़ाने के लिए कहती है, देखो हमने एंगेजमेंट कर ली, क्या तुम हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगी? और वह उसे वाइन भी देती है, लेकिन वह तो वहां से चली जाती है। जिसके बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। अब वैन घर पर आती है और अपना सामान पैक करते हुए गुस्से में कह रही होती है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मुझसे शादी तो नहीं कर सकता है, जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रखा हुआ है। और वह गुस्से में वहां से निकल जाती है। लेकिन जब वह बॉर्डर पर पहुंचती है तो उसे आगे जाने नहीं दिया जाता। उससे कहा जाता है कि टोकन लगेगा, तभी तुम आगे जा सकती हो। वहां पर ड्यूटी पर खड़ा ऑफिसर उसे देखता है तो उसके पास आता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, लेकिन इसमें मिस्टर लू की कोई भी गलती नहीं है और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप यहाँ से नहीं जा सकती अभी। जिस पर वह कहती है, तो क्या आप मेरे रहने का कहीं और इंतजाम कर सकते हैं? वह कहता है, हाँ, डांस टीम की गर्ल्स डॉर्मेट्री ओपन है, आप वहाँ रुक सकती हैं। इस पर वह कहती है, ठीक है, मैं वहीं पर रुकूंगी। अब हम लू और जू को देखते हैं, जहाँ पर लू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और जू इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है। वह झूठ बोलती है कि वह वैन है ताकि वह हमारे हीरो के साथ फिजिकल हो सके, लेकिन वह उसे रोकता है और कहता है, मैंने ड्रिंक की है, अंधा नहीं हुआ हूँ। और वह उसे धक्का देकर अच्छी खासी डांट कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद तो इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम वैन को देखते हैं, जो कि डॉर्मेट्री में आती है। यहाँ पर आते ही लड़कियां उसकी बुराई करने लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी पहले से जू की चमचियां थी। वह उसके ऊपर कचरा फेंकने लगती हैं, जिस पर वैन दोनों को ही एक एक थप्पड़ मार देती है। इस पर वह दोनों उसके साथ लड़ना शुरू कर देती हैं और यहाँ बहुत अच्छी फाइट चल रही थी कि तभी वैन दोनों को ही लपेट लेती है, दोनों के बाल नोच लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? आइंदा मुझसे पंगा मत लेना, वरना खून के आंसू रुला दूंगी। और बढ़िया वाली उनकी पिटाई करती है। अब रात हो जाती है। वैन बहुत ही ज्यादा उदास थी। वह एक जगह पर बैठी हुई थी और वह अपनी मॉम को बहुत ज्यादा याद कर रही थी, क्योंकि उसका दिल बहुत ही ज्यादा हर्ट था। और तभी यहाँ पर लू भी आ जाता है।
वह उससे दूर जाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे पकड़ लेता है। वह कहती है तुम्हारी सगाई हो चुकी है, लेकिन वह उसे किस करता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद कर रहा हूँ। और क्योंकि वह नशे में था, इसलिए कहने लगता है कि मैं घर नहीं जाना चाहता। जिसके बाद वह उसको रिसेप्शन में लाकर लेटा देती है। और क्योंकि वह काफी ज्यादा डरा हुआ था और डरावने सपने देखते हुए बस यही बोल रहा था प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, इसलिए वह खुद भी उसके पास ही लेट जाती है। अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। लू बाहर आता है तो वह देखता है कि वैन एक्सरसाइज कर रही थी और एक लड़का उसके पास खड़ा था, जिस पर वह आर्मी ऑफिसर से पूछता है यह लड़का कौन है। इस पर वह बताता है ह्यू परिवार से है, इसने हाल ही में आर्मी ज्वाइन की है। वह लड़का यहाँ पर हमारी हीरोइन की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। वह उसे कह रहा था कि आप बहुत अच्छे डांस करती हैं, मैं तो आपका एकदम फैन हूँ, मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। साथ ही वह तोहफे के तौर पर उसे एक फ्लावर हेयर बैंड भी देता है, जिसे देखकर तो हमारी हीरोइन बहुत खुश हो जाती है, लेकिन हमारा हीरो जेलस हो रहा था, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। पर तभी वह लड़का हमारी हीरोइन के हाथ पर किस कर देता है। इस पर तो लू गुस्से में वहां पहुंच जाता है और कहता है यहाँ पर तुम्हें इसलिए रखा गया है ताकि तुम देश की सेवा कर सको या लड़कियां पटाओ। इस पर वह लड़का सामने से कहता है अरे सर, आपने भी तो यहीं पर एंगेजमेंट की है, अगर मैं अपने लिए यहीं पर लड़की ढूंढ लूंगा तो क्या ही प्रॉब्लम है। आपको तो खुश होना चाहिए कि यहाँ पर एक कपल की जोड़ी बन जाएगी और फिर कुछ सालों में हमारे बच्चे भी होंगे। यह सुनकर तो हमारी हीरोइन के फेस पर हंसी आ जाती है, पर लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह वैन से कहता है मेरे पीछे आओ। वह उसे साइड में लेकर आता है और गुस्से में कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है। जिस पर वह कहती है तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, तो तुम मुझे रोकने वाले हो कौन। जिस पर वह कहता है तुम्हें उस लड़के का तोहफा बहुत पसंद आ रहा है ना, और उसे जमीन पर फेंक देता है और अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। जिस पर वैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वैन डांस प्रैक्टिस कर रही थी। जू भी यहाँ पर मौजूद होता है जो कि उसे चाय देता है, और ये देखकर तो जू और उसकी चमचियां जल रही थी। वह लोग कहने लगती हैं पहले तो ये लड़की लू को पटाना चाहती थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो इस आर्मी ऑफिसर को पटाना चाह रही है और उसके कैरेक्टर को लेकर फालतू की बातें करना शुरू कर देती हैं। जिस पर हमारी हीरोइन उन तीनों को ही एक एक थप्पड़ मारती है। तभी यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर आता है, वह भी फ्लावर्स के साथ। जू कहती है ये सब क्या है। इस पर वह बताता है कि मिस्टर लू ने फ्लावर्स भेजे हैं। इस पर तो वह खुश हो जाती है और कहने लगती है कि 2 दिन पहले मैं आपसे नाराज हो गई थी, उन्होंने मनाने के लिए फ्लावर्स भेजे हैं। और वह आर्मी ऑफिसर से कहती है मेरे रूम में रखवा दो। लेकिन वह कहता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये आपके लिए नहीं है बल्कि वैन के लिए है। ये सुनते ही तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह फ्लावर्स वैन को दे दिए जाते हैं। उसे वैन जल्दी से अपने हेड में पहन लेती है और गुस्से में जू वहां से चली जाती है। बाहर आते ही वह लड़कियों से कहती है तुमने तो कहा था कि तुम्हें मनाने के लिए फ्लावर भेजे गए हैं। जिस पर वह उन दोनों को ही थप्पड़ मारती है और कहती है एंगेजमेंट करने के बाद भी वह लड़की उनका पीछा नहीं छोड़ रही, वह हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती है। तो मैं ही बताऊं कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं परेशान हो चुकी हूँ। इस पर उनमें से एक लड़की कहती है मिस्टर लू एक अमीर परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी मॉम चाहती है कि उनके पास एक वारिस हो तो आप उनके बच्चे को जन्म दो। अगर ऐसा हो जाता है तो कोई भी आपकी पोजीशन को चैलेंज नहीं कर पाएगा। यह सुनकर तो उसके दिमाग की भी बत्ती जल जाती है। अब हम लू को देखते हैं जो कि ऑफिसर से पूछता है उसने फ्लावर देखकर क्या कहा। इस पर वह कहता है कुछ भी नहीं कहा, वह तो अपनी रिहर्सल में इतनी बिजी थी कि उन्हें साइड में रखवा दिया। इस पर वह कहता है कैसी लड़की है, कुछ भी नोटिस नहीं करती है। तभी नॉक होता है तो वह खुश हो जाता है और कहता है देखो मुझे थैंक यू बोलने आई है, लेकिन दरवाजे से अंदर आती है जू, जो कि वाइन लेकर आई थी। उसे देखकर उसका चेहरा ही उतर जाता है, लेकिन वह उसे अंदर आने देता है। वह उसे कहता है उस दिन के लिए मुझे माफ करना। जिस पर वह कहती है कोई बात नहीं, चलो ड्रिंक करते हैं। लू जैसे ही उसे पीता है वह तो बेहोश ही हो जाता है। जिसके बाद जू बहुत खुश होती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई और औरत है, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूंगी, उसके बाद तो तुम्हें मुझे ही पसंद करना होगा। अब हम ह्यूओ को देखते हैं जो कि फ्लावर लेकर बैठा हुआ था। वह पेटल्स तोड़कर ये सोच रहा था वह मुझे लाइक करती है नहीं करती है, लाइक करती है नहीं करती है। और जैसे ही वैन वहां आकर ये देखती है तो गुस्से में उससे प्लांट ले लेती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, पता भी है।
ये मुझे लू ने दिया है। इस पर वह कहता है तो तुम उन्हें पसंद करती हो, जिस पर वह कहती है पर पसंद करने का कोई फायदा नहीं है। उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। इस पर वह कहता है मतलब मेरे पास अभी भी चांस है। जिस पर वह कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा अपना अच्छा दोस्त समझा है, दोस्त के अलावा और कुछ भी नहीं। और वहां से चली जाती है, जिसके बाद वह कहता है समझ गया, अलविदा। अब हम लू को देखते हैं जिसके पास जू होती है, और क्योंकि वह हल्के नशे में था इसलिए वह रोक रहा था, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि तभी यहाँ पर वैन आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देखकर तो उसका दिल ही टूट जाता है। जू कहती है क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम दोनों कितने बिजी हैं, किसी के भी रूम में ऐसे ही घुस जाओगे। जिस पर वह कहती है मुझे माफ करना, और वहां से चली जाती है। लेकिन तभी हमारा हीरो उसे खुद से दूर करता है और कहता है मेरे पास आने की कोशिश मत करना, बहुत घटिया हरकत तुमने की, और इस एंगेजमेंट को मैं कैंसिल करता हूँ। और वहां से चला जाता है। वह हमारी हीरोइन के पीछे आता है और जोर जोर से उसको आवाज देने लगता है। उसकी आवाज वैन भी सुन लेती है, लेकिन वह सिग्नल करती है और जल्दी से कार में छिप जाती है, क्योंकि अब वह उसके सामने नहीं आना चाहती थी। लेकिन वह उसे कार में आ जाता है, जिससे वह कहती है यहाँ से चले जाओ, मैंने खुद देखा है कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है। इस पर वह कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल यह सब एक वादे की वजह से हुआ है। 1 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उससे शादी करूंगा, और वह अचानक से मेरी जिंदगी में आ गई, जिसके बाद मैंने उससे एंगेजमेंट की। लेकिन अभी वह एंगेजमेंट मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वह उसे लॉकेट भी दिखाता है, जिसके बाद वह उसे किस करने लगता है और दोनों ही फिजिकल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो कि डॉर्मेट्री में आती है और वह वैन के बेड के पास कुछ पेपर्स को छिपा देती है ताकि वह उसे साबित कर सके कि वह एक स्पाई है। अब फिर से हम हमारे हीरो हीरोइन को देखते हैं जिनका रोमांस चल रहा था। इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को खोया है। इस पर वह उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसके बाद दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन उसे बता देती है कि 1 साल पहले उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि उसने ही बचाई थी। यह जानकर वह बहुत खुश होता है। इसके बाद वह अपने ऑफिस में आ जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि वैन को पकड़कर चौराहे पर बांध दिया गया है, क्योंकि कुछ सबूत मिले हैं उसके स्पाई होने के। यह सुनकर तो वह हैरान हो जाता है। अब हमको हमारी हीरोइन दिखाई जाती है जिसको बांध दिया गया था, और सबूत के तौर पर वही पेपर दिखाए जा रहे थे। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बकवास अगर कोई कर रही थी तो वह थी जू, हमारी हीरोइन। कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कल रात तो मैं लू के साथ थी। पर वह सामने से कहती है झूठ बोल रही हो, कल रात मैं उसके साथ थी। और वह एक गन निकाल लेती है उसे शूट करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है, जिससे वह झगड़ा करने लगती है। लेकिन वह कहता है कल रात ये मेरे साथ थी। तभी यहाँ पर एक दूसरा ऑफिसर आता है जो कि अपने साथ एक दूसरे स्पाई को पकड़कर लेकर आया था, और वह कहता है इसने सच बता दिया है, इसमें कोई और नहीं बल्कि जू है। ये जानकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। साथ ही वह सबूत के तौर पर एक फोटो भी देता है। इस पर हमारा हीरो वह फोटो सभी को दिखाता है और फिर वह उसे कहता है क्या अब तुम कुछ कहना चाहोगी। इस पर तो वह हमारी हीरोइन को पकड़ लेती है और उसके सर पर गन रखकर कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, हमारी सेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैंने सोचा था तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन इस चुड़ैल ने आकर सब कुछ छीन लिया, और अब मैं इसी को मार दूंगी। जिस पर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को इशारा करता है और वह जोर से उसके पैर पर हिट करती है, और इधर से लू उसके ऊपर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर हमको 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैन अपनी मॉम को अपनी डांस वाली जगह पर लेकर आती है, और यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है। और ये दोनों आज ही शादी करने वाले थे। पर तभी यहाँ पर एक बड़ा कमांडर आता है जो कि हमारे हीरो से कहता है तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। इस पर हमारा हीरो साफ इनकार करता है, जिस पर वह उसे पैसों का भी लालच देता है। पर वह इनकार करके वहां से जाने लगता है, जिस पर वह लड़की उन्हें रोकती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं जल्दी ही न्यू ड्रामा के साथ।